हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। और अगर आप मेरे चैनल पे यूपी टेक्निकल क्लासेस पे अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा पर्सनल कॉल नहीं करेंगे, सॉरी, आप व्हाट्सअप करेंगे। और मैं ये आज जेबी गुप्ता का MCQ 15 क्वेश्चन का कल का टेस्ट लिया था, तो मैं इसे चढ़ाने के लिए तो बोर्ड पे नहीं लिख पाया क्योंकि टाइम भी ज़्यादा थोड़ा सा मेरे पास टाइम था नहीं। वादा भी किया था कि कर दूंगा इसको अपलोड, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो चलिए, टाइम ज़्यादा ना ख़राब करें, इसका हम PDF आप लोगों को टेलीग्राम यूपी टेक्निकल क्लासेस पे ही डाल देंगे। तो चलिए, 15 क्वेश्चन आप आजमाइए कि आपका कितना। हाँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी लंबा होगा तो आप पहले ही 1.5 करके ही देखिए, लेकिन देखिए ताकि 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो पक्का है कि अगर आप JEE की SSC JEE की तैयारी करने जा रहे हैं तो वहाँ से जरूर मिल जाएगा इसी में से। चलिए, हम पढ़ा चुके थे, इसी वजह से हम 15-15 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन कैसे MCQ का ही टेस्ट लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि एन इंडक्शन मोटर वर्क विथ, मतलब इंडक्शन मोटर किस पे कार्य करता है, तो यह ओनली AC पर ही कार्य करता है। इंडक्शन मोटर हमेशा AC पर करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फ्रेम ऑफ द इंडक्शन मोटर इज मोटर ऑफ, मतलब कह रहा है कि जो फ्रेम होता है इंडक्शन मोटर का किसका बना होता है। तो आपको पता है कि ये कास्ट आयरन का ही उसका फ्रेम मतलब ढांचा, ये इसका वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर कह रहा है कि द स्टेटर कवर ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर इज लेमिनेटेड टू द रिड्यूस, मतलब कह रहा है कि अगर इसका लेमिनेटेड कर दिया जाता है, ऑर्डर कर दिया जाता है, तो रिड्यूस क्या होगा, तो ED करंट लॉस। आपको पता है कि कोई भी चीज़ मेटल होता है उसको लिमिटेड कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, काट कर उसको लिमिटेड कर दिया जाता है, ED करंट लॉस कम हो जाता है। कोई के दिमाग में आएगा सर हिस्टेसिस लॉस नहीं हो सकता बाबू, वो चीज़ जब आप सिलिकॉन स्टील मेटल का प्रयोग करते हैं तो ED हिस्टेसिस लॉस को कम करते हैं, लेकिन जब वो इसको लेमिनेटेड कर देते हैं तो वह ED करंट लॉस को कम कर देता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडक्शन मोटर शाफ्ट ऑफ द कह रहा है कि इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट होता है, जो रोटर का शाफ्ट होता है, वो किस मेटल का बना होता है, तो आपको पता है कि माइल्ड स्टील का बना होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि द स्टेटर फ्रेम इन द इंडक्शन मोटर यूज, मतलब वो जो फ्रेम का यूज किस पर्पज़ के लिए किया जाता है, तो कह रहे होल्ड द आर्मेचर स्टम्पिंग इन पोजीशन, मतलब उसको स्टम्पिंग करने के लिए हम लोग आर्मेचर कोर का फ्रेम का भी प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं, अब कोई को दिक्कत हो रहा है सर प्रोवाइड द रिटर्न पाथ ऑफ द फ्लक्स, मतलब फ्लक्स को प्रोवाइड करने के लिए, तो देखिए फ्लक्स को प्रोवाइड करने के लिए सिलिकॉन स्टील का मटेरियल लगाया जाता है, वो अलग बात है। फ्लक्स को वेस्ट ना करने के लिए वो सर्कुलेटिंग पाथ बनाने का भी कार्य, जैसे हम ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे थे, तो ये चीज़ आपको वीडियो में पूरी तरह से मिल जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द मटेरियल इज द स्लिप रिंग इन इंडक्शन मोटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं भी नोट करिए। ये आपका फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है, फास्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है। ये इंडक्शन में पूछ रहा है कि स्लिप रिंग का आप नोट करिए, स्लिप रिंग जो किस मटेरियल का बना होता है, ये क्वेश्चन पूछे। 3 फेज इंडक्शन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ब्रश आर कनेक्टेड, मतलब कह रहा है जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्लिप रिंग है उसमें जो ब्रश है वो किस में कनेक्टेड रहता है, तो आपको पता है एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड द रजिस्टर, मतलब इसको स्टार में कनेक्टेड किया जाता है, आपको ये पढ़ाए थे स्टार डेल्टा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सिमिलर एयर गैप स्मॉलर एयर गैप इन ए इंडक्शन मोटर इज लाइकली टू कॉज, मतलब उसको क्या कारण हो सकता है, तो ये आपका हम बता दें कि ए एंड बी हीटिंग ऑफ द मोटर और अनबैलेंसिंग ऑफ द मोटर सॉफ्ट को करता है। सिमिलर एयर गैप इन द पॉलीफेज इंडक्शन मोटर हेल्प टू, मतलब कह रहा है कि अगर उसको सिमिलर, मतलब कह रहा है कि स्मॉलर एयर गैप, मतलब कह रहा है कि अगर रोटर पॉलीफेज इंडक्शन मोटर है, अगर उसकी एयर गैप को एकदम कम कर दिया जाए, सिमिलर कर दिया, समान कर दिया जाए, तो उसके स्मॉलर एयर गैप इन ए पॉलीफेज इंडक्शन मोटर, तो उसको क्या करें, रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट कम की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगी, नहीं वो बढ़ेगी नहीं, वो कम हो जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूज ऑफ द फ्रैक्शनल पिच, ये आगे हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बताए नहीं थे, लेकिन तो इसमें ऑल ऑफ द हो जाएगा। रिजल्टेंट ऑफ द reduce the leakage reactance, result in the reduced axle length of the machine, make in the strip, मतलब उसको मेक किया जाता, बनाया जाता है और कट कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द इंडक्शन मोटर सॉफ्ट शुड बी, मतलब सॉफ्ट किसका बनता है, स्टिफ का बना होता है। जैसे इसमें हॉलो कंडक्टर नहीं, अरे हॉलो कंडक्टर नाम सुने, स्टैंडर्ड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, उससे तो स्टिफ का होता है, बहुत कठोर होता है वो चीज़।
फिर कह रहा है द स्क्वायरल केज रोटर ऑफ ए 6 पोल इंडक्शन मोटर कैन बी यूज फॉर, मतलब वो कह रहा है कि अगर इंडक्शन मोटर कितने, अगर उसका रोटर जो स्क्वायरल केज का अगर 6 पोल का है तो इंडक्शन मोटर कितने पोल का है, वो चीज़ आपको एनी नंबर ऑफ पोल हो सकता है, कोई वो चीज़ का नहीं है, एनी नंबर ऑफ पोल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीज ऑफ द एयर गैप ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर वुड रिजल्ट, मतलब कह रहा है कि अगर इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको पता है कोई चीज़ का अगर एयर गैप बढ़ाएंगे तो रिलेक्टेंस बढ़ेगा, रिलेक्टेंस बढ़ेगा तो उसको मैग्नेटाइजिंग करने के लिए हमको करंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इंक्रीज इन द मैग्नेटाइजिंग करंट, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है फिर कह रहा है कि इन इंडक्शन मोटर इफ़ द एयर गैप इज द इंक्रीज, फिर वही चीज़ कह रहा है कि एयर गैप अगर बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ऑप्शन देखिए चेंज है, क्वेश्चन सेम है लेकिन तो उसमें स्क्वायरल केज का नाम भी लिया, इसमें लिया नहीं, बस कहा कि एयर गैप बढ़ा देते हैं तो आपको पता है कि पावर फैक्टर विल भी रिड्यूस हो जाता है, मतलब पावर फैक्टर हमारा कम हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, ए वाउंड रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी डिस्ट्रेनिंग, मतलब अंतर करना, उसको क्या अंतर करना, फ्रॉम द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, क्या अंतर है आपका वाउंड मतलब स्लिप रिंग मोटर में और स्क्वायरल केज में। तो आपको पता है कि स्लिप रिंग में हमेशा स्लिप रिंग लगता है, स्क्वायरल में कोई स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए प्रेजेंस ऑफ द स्लिप रिंग, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। शाफ्ट डायामीटर कोई बात नहीं, साइज फ्रॉम कोई नहीं, एनी ऑफ द कोई नहीं, मतलब ये चीज़ से कोई चीज़ लेना नहीं, मेन कारण तो यही है, तो इसलिए बी। चलिए इसी के साथ हम कहते हैं कल इसका टेस्ट भी लिए थे तो काफ़ी लोगों का 15 में 10 सही भी था, कुछ लोगों का, तो आप लोग मिलान करिएगा अपना, और हाँ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, अच्छा लगेगा। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो हम पार्ट लेते आएंगे। आप किसी भी डांस देखने से अच्छा है कि आप वीडियो देखिए, ताकि आपका 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन तैयार होगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।